द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और महज उससे 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वो पवित्र धाम जो सुनाता है कहानी भगवान कृष्ण के अंतिम दिनों की, वो पावन स्थान जहां सृष्टि के पालनहार ने त्यागा अपना शरीर और जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है भालका तीर्थ के नाम से। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण जहाँ कृष्ण को लगा बाण, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण जहाँ हरि ने ली अंतिम सांस, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं, जहाँ नटवर ने त्यागा संसार, कृष्ण शरणं मम, कदम्ब केरी भालका तीर्थ है वो पवित्र धाम। कृष्ण शरणं मम। द्वापर युग के सबसे बड़े नायक, संसार को गीता का ज्ञान और जीवन का सत्य बताने वाले भगवान श्री कृष्ण और उनके आखिरी लम्हों की गवाही देता ये भालका तीर्थ, वो पावन स्थान जहाँ सृष्टि के पालनहार ने त्यागा अपना शरीर। श्री कृष्ण शरणं मम, ब्रज 84। गुजरात के सौराष्ट्र में मौजूद द्वादश लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा है भालका तीर्थ, जो सुनाता है कहानी भगवान श्री कृष्ण के अंतिम दिनों की। इस मंदिर में बनी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा उनके आखिरी वक्त को बयां करती है। जी हाँ, इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण को एक बहेलिये के तीर ने भेद दिया था और उनके सामने ही स्थापित है उस बहेलिये की हाथ जोड़े क्षमा मांगते प्रतिमा, जो कृष्ण पर वाण चलाकर पछता रहा था। कृष्ण तो अंतर्यामी थे, वो बखूबी जानते थे कि संसार को अपने इशारों पर भले वो चलाते हों, लेकिन अब इस दुनिया से उनके चलने का समय आ गया है। तभी तो तीर चलाने वाले बहेलिये को उन्होंने माफ कर दिया। घायल हालत में ही भगवान कृष्ण भालका से थोड़ी दूर पर स्थित हिरण नदी के किनारे पहुंचे। हिरण नदी सोमनाथ से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि उसी जगह पर भगवान पंच तत्व में ही विलीन हो गए। वहीं से भगवान सीधे बैकुंठ धाम चले गए, लेकिन हिरण नदी के किनारे आज भी भगवान के चरणों के निशान मौजूद हैं और जो दुनिया भर में देहोत्सर्ग तीर्थ के नाम से मशहूर है। यहाँ उनको भाला लगा, वो स्थान है ये भालका तीर्थ, और त्रिवेणी संगम जाकर देह छोड़ा, वो जगह को देहोत्सर्ग कहते हैं। ये हरिहर का स्थान है। शिव जी के भक्तों भी आते हैं, कृष्ण के भक्तों आते हैं, क्योंकि भगवान ने ये हरिहर स्थान बना दिया है। द्वारका छोड़कर प्रभास क्षेत्र में आकर बसे और यहाँ लीला पूरी की, इसलिए हरिहर स्थान है ये। लेकिन उस जगह की भी कम अहमियत नहीं है जहां से बहेलिये ने भगवान पर हिरण समझकर निशाना साधा था। समुद्र के किनारे बसे उस जगह को वाण गंगा कहते हैं और वहां पर अब समुद्र के भीतर शिवलिंग बना हुआ है। भालका तीर्थ भले ही भगवान श्री कृष्ण के अंतिम दिनों का साक्षी है, लेकिन आज भी ये पवित्र तीर्थ स्थल भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है। आज भी हजारों की संख्या में कृष्ण भक्त हर रोज यहाँ आते हैं और ये मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई कोई भी मुराद यहाँ कभी अनसुनी नहीं रहती। अपने भक्तों का दुख दर्द दूर करने के लिए ही बार बार अवतार लेने वाले भगवान ने इसी जगह से भले ही दुनिया त्यागने का मन बनाया था, लेकिन उनके होने का एहसास आज भी श्रद्धालुओं के मन में है और इसकी गवाही देता है मंदिर परिसर में मौजूद ये 5000 साल पुराना पीपल का वृक्ष, जो कभी सूखता नहीं। ये परंपरा का पेड़ है, अपने आप निकलता रहता है। एक सूखता है, दूसरा आ जाता है, उसकी वंश परंपरा चालू रहती है। उसकी जड़ से दूसरी जड़ निकल जाती है। 5115 साल हो गए भगवान को तीर लगा और 125 साल की आयु में भगवान ने अपनी लीला पूरी की। ये जो पीपल का गांच अभी देख रहे हैं वो 5000 साल पुराना है, जहाँ पे कृष्ण जी बैठे हुए थे और उनको तीर लगी थी। तो ये एक मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव है। ठीक इसी तरह देहोत्सर्ग तीर्थ की भी खास अहमियत है।
भक्तों का मानना है कि जिंदगी के बाद मोक्ष के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती और भक्तों का यही अटूट विश्वास उन्हें दूर दूर से यहाँ खींच लाता है। ध्रुव जोशी, भालका तीर्थ, आज तक। महाभारत के महानायक कृष्ण, गीता के रचयिता कृष्ण, लेकिन उस भगवान कृष्ण की मौत का कारण बना एक बहेलिया। कैसे एक बहेलिये के तीर से हुई भगवान कृष्ण की मृत्यु? क्या है इसके पीछे की कहानी? चलिए जानते हैं। महाभारत के महानायक श्री कृष्ण विष्णु के संपूर्ण अवतार कृष्ण, लेकिन एक बहेलिया का विस्फार बन गया कृष्ण के देह त्याग का कारण। 16 कला में माहिर कृष्ण, चक्र सुदर्शनधारी कृष्ण, संसार के सबसे बड़े युद्ध महाभारत के महानायक कृष्ण, गीता के रचयिता कृष्ण, लेकिन उस भगवान कृष्ण की मौत का कारण बना एक बहेलिया। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन जिस कृष्ण का शिष्य था, उसी कृष्ण को मामूली धनुई वाले एक बहेलिये ने मौत की नींद सुला दी। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान एक बार जंगल में पीपल के एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। तभी जरा नाम के एक बहेलिये की नजर उनके पैरों पर पड़ी। भगवान के पैर की चमक देखकर उसे लगा कि ये जरूर कोई हिरण है। बहेलिये के मन में शिकार की इच्छा जागी और बस उसने आव देखा न ताव सीधे भगवान के चरणों में एक विषधर तीर चला दिया। वो जानलेवा तीर सीधे कृष्ण के तलवे में जा लगा। निशाना सीधे शिकार पर लगा था। इससे खुश होकर जब बहेलिया भगवान के करीब पहुंचा तो वहां का मंजर देख वो सन्न रह गया। रोते धोते उसने भगवान से माफी मांगनी शुरू कर दी, लेकिन कहते हैं कि तब भगवान ने उसे पिछले जन्म की एक दास्तां सुनाई। लेकिन बाली और सुग्रीव वानर भाई थे और राजा थे, लेकिन दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो राम जी ने सुग्रीव का मदद लेकर बाली को पेड़ के पीछे छिपकर से बिना कारण मारा। वो बिना कारण मारा हुआ बाली कृष्ण अवतार में जरा नाम का शिकारी बना और भगवान कृष्ण जहाँ पेड़ के नीचे सोए हैं, वो पेड़ है सामने, इस पेड़ के नीचे सोए थे पैर पे पैर रखकर। तो भगवान के पाँव में 16 पद्म चिन्ह होते हैं। जो शिकारी को लगा कि जंगल के अंदर कोई हिरण बैठा है, उसने तीर छोड़ा, वो तीर कृष्ण परमात्मा को यहाँ लगा। भगवान ने अपना वचन निभाया और जिस जगह उन्होंने सारी नरलीला करने के बाद देह छोड़ा, वो जगह अब एक तीर्थ स्थल बन चुका है। ध्रुव जोशी, भालका तीर्थ, आज तक। परिवार संग लीलाधर के दर्शन और कान्हा के भक्तों को भगवान के इस रूप के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है नंदगांव में, जहां माता यशोदा, नंद बाबा, भाई बलराम और राधा रानी संग विराजते हैं भगवान श्री कृष्ण। 5,500 साल पुराने इस मंदिर में कान्हा के दुर्लभ रूप के दर्शन करने न केवल श्रद्धालु बल्कि साधु सन्यासी भी दूर दूर से पहुंचते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भूमि, ब्रजभूमि। कण कण कृष्ण का, कोने कोने में कान्हा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। और इस पूरे वातावरण को पवित्र करती मुरली की मधुर तान, जो युगों युगों से विश्वास दिलाती आ रही है कि आज भी अपने ब्रिज में वास करते हैं भगवान श्री कृष्ण। तभी तो क्या साधु, क्या संत और क्या कृष्ण के भक्त, कोई भी इस धुन के सम्मोहन से मुक्त नहीं होना चाहता, बल्कि सब रम जाना चाहते हैं श्री कृष्ण की उस छांव में जो मिलती है नंदगांव में। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो।
श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा से लगभग 50 किलोमीटर दूर है नंदगांव, जिसका नामकरण हुआ बाबा नंद के नाम पर। कंस की आसुरी शक्तियों से बचाने के लिए नंद बाबा श्री कृष्ण के पैदा होते ही उन्हें मथुरा से नंदगांव ले आए और नंदीश्वर पर्वत पर ये सुंदर नंद भवन बनवाकर यशोदा के साथ यहीं रहने लगे। नंद भवन जो अब नंद महल के नाम से प्रसिद्ध है। इसी नंद महल से मां यशोदा श्री कृष्ण और बलराम का नित नया श्रृंगार कर उन्हें गौचारण के लिए विदा करती थी। 5,500 साल पुराने इस नंद महल के विशाल बरामदे की छत पर आज कृष्ण काल के सुंदर चित्र अंकित हैं और बरामदे के सामने ही है वो द्वार जिसे लांघते ही दर्शन होते हैं पूरे कृष्ण परिवार के। इस सुंदर झांकी में एक ओर नंद बाबा तो दूसरी तरफ प्रतिष्ठित है यशोदा मैया की प्रतिमा। और इन दोनों के बीच विराजे हैं श्री कृष्ण और बलराम, एक ही रंग रूप और एक सी वेशभूषा में। यहीं यशोदा के साथ कोने में किसी दुल्हन की तरह खड़ी हैं राधा रानी। बड़े नंद बाबा हैं जो पगड़ी बांधे हुए हैं और इन्हीं के नाम से ये गांव प्रसिद्ध है नंदगांव धाम। इधर बड़ी लहंगा फरिया काली सौल ओढ़े हुए माता श्री यशोदा जी हैं। बीच में दोनों भाई हैं कृष्ण और बलदेव। मैया यशोदा की तरफ कृष्ण हैं और नंद बाबा की तरफ बलदेव जी हैं। छोटे बेटा पे मैया का प्यार है और बड़े बेटा पे पिता का प्यार है। यशोदा मैया के कोने में राधा रानी का दर्शन है। आप लोगों ने समस्त भारत देश में दर्शन किया होगा राधा और कृष्ण की जुगल जोड़ी में, लेकिन नंदगांव सबसे अलग है। क्यों कि नंदगांव जो है राधा रानी की ससुराल। तो हमारे यहाँ आज भी वही परंपरा है कि बहू जो है कोने में ही रहती है। गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर। नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण ने पूरे 11 साल और 52 दिन बिताए। यहीं रहते हुए उन्होंने कंस का वध और कालिया नाग का संहार किया। और तो और उनकी लीलाओं का वर्णन सुनकर कैलाशवासी भगवान भोलेनाथ भी उनसे यहीं मिलने आए और फिर यशोदा जी के आदेश पर नंदीश्वर के नाम से यहीं रह गए। शंकर भगवान नंद भवन में आए। यशोदा मैया की गोदी में कृष्ण भगवान जाते हैं तो रोने लगते हैं और शंकर भगवान की गोदी में जाते तो हंसने लगते हैं। तो शंकर भगवान से यशोदा मैया ने कहा है कि तुम इसी नंद भवन में ही विराजमान रहो। तो इसी नंद भवन में नंदीश्वर महादेव से विराजमान रहे कि रह रे जोगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजिए और तब तब मेरो कन्या रोवे जब जब दर्शन दीजिए। नंदगांव से कुछ ही दूरी पर है ये सांचोली गांव, जहां इस चंद्र कुंड के पास स्थापित है मां चंद्रावली का ये प्राचीन मंदिर। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण यहाँ गौचारण के लिए आते तो गोपी चंद्रावल चोरी से उन्हें देखने आ जाया करती। एक दिन घर वालों ने पूछा कि वो कहाँ जाती हैं, तो चंद्रावल ने जंगल में देवी माँ की पूजन के लिए जाने का बहाना बना दिया। गांव वालों ने चंद्रावल का पीछा किया तो अपनी सखी की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने गांव वालों के सामने देवी का सुंदर रूप धारण कर अपने भक्तों के लिए अपनी चिर परिचित कृष्ण लीला का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। धर्म की हमारी आज की इस यात्रा में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।